हूं सवेरा शाहिद और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। रिपोर्ट शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां गुज़श्ता साल दिसंबर में ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में मुनक्किद हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कई नामवर ममालिक ने अपने जवान मैदान में उतारे। पाकिस्तान की टीम मर्द, ख़वातीन और जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। जूनियर कैटेगरी में पाकपतन के मोहम्मद अहमद खान लोधी ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीनों कैटेगरीज में पाकिस्तान के लिए सोने के तमखे हासिल किए। पाकिस्तान और पाकपतन का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद अहमद खान लोधी की SNN न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन सैयद हसन अब्बास बुखारी से खुसूसी गुफ्तगू। आइए पाकिस्तान के इस हीरो के ख्यालात जानते हैं। आपका होस्ट हसन अब्बास बुखारी। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने पाकपतन की तारीख में पाकपतन का नाम रोशन किया। मेरी मुराद अहमद खान साहब। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपने इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की? जी मेरी इब्तदाई तलीम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से ही है। मैंने मैट्रिक दी एक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम और FSC मैंने पंजाब कॉलेज पाकपतन से। तो ये वेट लिफ्टिंग का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? जी 2014 में मेरा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एडमिशन हुआ, तो जिधर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। पहले मैं यूनिवर्सिटी रस्साकशी टीम का कैप्टन रहा और पाकिस्तान लेवल पे मुकाबले जीते। और उसके बाद जो मेरे कोच हरून शौकत और ऑस्ट्रेलिया चले गए, उन्होंने मुझे अपना क्लब ज्वाइन कराया, समनाबाद वेट लिफ्टिंग क्लब। उधर मेरे बाकी कोचेज़ इलियास भट्ट साहब जो कि वर्ल्ड चैम्पियन और हाफिज इशफाक भट्ट साहब, इन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले वेट लिफ्टिंग से फिर पावर लिफ्टिंग में नेशनल टीम में सेलेक्ट होकर ये 4 गोल्ड मेडल जीते। ये हसैनिया पावर चैंपियनशिप का जो सिंगापुर में मुकाबला हुआ है, कितने गोल्ड मेडल आपने हासिल किए हैं और इसमें आपको क्या क्या सहूलतें दी गई हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी ये ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 इवेंट्स होते हैं पावर लिफ्टिंग में, जिसके अंदर बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेड लिफ्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों में गोल्ड मेडल करके फिर मेरा टोटल में भी गोल्ड मेडल था। इसका मतलब मैंने क्लीन स्वीप करके 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। और इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आई कि गवर्नमेंट की ठीक तरह से सपोर्ट नहीं थी प्लेयर्स को, और उधर जाकर भी हमारे साथ कोई सही तरह ट्रीट नहीं किया गया। काफ़ी मुश्किलात आई, जिसमें किट बैन कर दी गई हमारी, हमें पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन काफ़ी मुश्किलात के साथ साथ हमें ये रखा गया। लेकिन इसके अंदर पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया और हमें ये कंपटीशन खिलाया गया। आप पाकपतन खान फैमिली से तल्लक रखते हैं, तो ये आपने अपनी मदद आपके तहत ये सारा आपने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, तो आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि खेलों के मैदान के हवाले से क्या इक़दामात उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत किया, और इसके अंदर मैं यही हुकूमत को कहना चाहूँगा कि कई लड़के ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल इतने नहीं होते कि वो कर सकें, लेकिन उनके अंदर टैलेंट ज़रूर होता है। ठीक है, तो आप अगर फाइनेंशियली उन बच्चों की सपोर्ट करें ताकि वो बड़े लेवल पे जाके खेलें और इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करें, तो वो बहुत बेहतर होगा। इससे ये होगा कि हमारे मुल्क की एक फ्री की पब्लिसिटी हो जाती है, एक पॉजिटिव इमेज जाता है और बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो जगह जगह पे आप स्पोर्ट्स क्लब बनाएं ताकि जो हमारी ये बीमारियां चल रही हैं इससे हम जान छूटे और हम एक सेहतमंद एक्टिविटी की तरफ अपने बच्चों को लेके जाएं। जी नाज़रीन, ये थे खान अहमद साहब जो कह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि चैंपियन और दीगर खेलों में सपोर्ट करें ताकि खेलों के ग्राउंड आबाद हों और पाकिस्तानी अवाम खेलों के जरिए अपना मुस्तकबिल बनाए। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास।